घने जंगल में एक बड़े सिंहासन पर खूनी बाबा बैठे हुए थे। आज काली शक्तियों के राजा खूनी बाबा का बर्थडे है। उनके सामने कुछ ज़ॉम्बीज़ डांस कर रहे थे। ग्रैनी और इविल नन साइड पर चेयर पर बैठी हुई थी। खूनी बाबा ने बाजू में खड़े ज़ॉम्बीज़ को बुलाया। ज़ॉम्बीज़ खूनी बाबा के पास आया। खूनी बाबा ने कहा, जाओ इविल नन को बुलाकर ले आओ। ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए इविल नन के पास आया और कहा, इविल नन आपको खूनी बाबा ने बुलाया है। इविल नन खूनी बाबा के पास गई। खूनी बाबा ने कहा, इविल नन आज मेरी बर्थडे है तो मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो? इविल नन ने कहा, मैं तो कुछ नहीं लाई, आपको क्या चाहिए? खूनी बाबा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम डांस बहुत अच्छा करती हो, तो आज मुझे अपना डांस दिखाओ। इविल नन ने अपना सर झुकाया और वो डांस करने लगी। खूनी बाबा खुश हो गए। एक एक करके सब मेहमान आ रहे थे। मिस्टर मीट की वैन भी वहां पहुंच गई। मिस्टर मीट चलते हुए खूनी बाबा के पास गए और उनको हैप्पी बर्थडे विश किया। खूनी बाबा ने कहा, जेसन और ग्रैंडपा साथ नहीं आए। मिस्टर मीट ने कहा, नहीं, वो दोनों मेहमानों के लिए आइसक्रीम लेकर यहाँ थोड़ी देर में आ जाएंगे। बाबा जीप लेकर गुल्ली बुल्ली के घर की ओर जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि गुल्ली बुल्ली और शॉन को मालूम नहीं है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे वहाँ अचानक आए देख सब चौंक जाएंगे। यूं ही सोचते हुए पहाड़ी वाले जंगल के रास्ते जा रहे थे। चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी और जंगल था। अचानक बाबा ने जीप रोक दी और सामने देखने लगे। सामने एक बड़े मॉन्स्टर जैसा नीला आदमी दौड़ते हुए जा रहा था। वो हल्क था। उसके पीछे 4 मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहे थे। बाबा ने जीप को उस ओर ले जाने लगे। बाबा ने जीप को पेड़ के पीछे रोक दी और देखने लगे। मॉन्स्टरों ने हल्क को चारों ओर से घेर लिया था। तभी आसमान से एक बिजली जमीन पर गिरी। जोरदार धमाका हुआ और एक मॉन्स्टर वहां प्रकट हुआ। बाबा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। उस मॉन्स्टर ने कहा, हल्क, उस दिन तूने मेरे कब्जे से उन 2 बच्चों को छीन लिया था। तू हीरो बन गया था ना? अब देख मैं तेरा अंत कैसे करता हूँ। हल्क ने कहा, उन 2 मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था और तेरे इन मॉन्स्टरों से मैं नहीं डरता। उस मॉन्स्टर ने इशारा किया और चारों मॉन्स्टर हल्क के साथ फाइट करने लगे। बाबा पेड़ के पीछे से सब देख रहे थे। हल्क मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहा था। लात से मारकर 2 मॉन्स्टरों को मार चुका था। बाबा सोच रहे थे कि ये हल्क नेक दिल और अच्छा आदमी है। उसने इन मॉन्स्टरों से 2 मासूम बच्चों को बचाया है। तभी बाबा ने देखा उस बड़े मॉन्स्टर ने हल्क पर सख्ती से वार किया और हल्क नीचे गिरकर बेहोश हो गया। बड़े मॉन्स्टर ने बाकी बचे 2 मॉन्स्टरों से कहा, इसे उठाकर अपने साथ ले चलो। इसे देखकर खूनी बाबा खुश हो जाएगा। एक मॉन्स्टर हल्क को उठाने के लिए झुका, पर तभी उसे शक्ति लगी और वो नीचे गिरा और मर गया। उसे बाबा ने शक्ति मारी थी। बाबा ने दूसरे मॉन्स्टर को भी शक्ति से मार दिया। वो बड़ा मॉन्स्टर बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, अरे ये क्या किया तुमने? तुम कौन हो? बाबा चलते हुए उसके पास गए।
बाबा ने कहा, मैं बाबा हूँ और ये हल्क मेरा दोस्त है। मॉन्स्टर ने कहा, तुम कोई भी हो, उससे मुझे क्या, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं खूनी बाबा का मॉन्स्टर हूँ। मुझसे दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी। बाबा ने कहा, वैसे भी मुझे सस्ती दुश्मनी पसंद नहीं है। उस मॉन्स्टर ने बाबा पर सख्ती से वार किया। बाबा ने भी सामने सख्ती से वार किया। दोनों की शक्तियां टकराई और गायब हो गई। हल्क होश में आ गया। वो खड़ा होकर बाबा और मॉन्स्टर को देखने लगा। बाबा ने फिर से सख्ती से वार किया। वो मॉन्स्टर गिरा और मर गया। बाबा चलते हुए हल्क के पास आए। हल्क ने कहा, आप कौन हो और मुझे क्यों बचाया? बाबा ने कहा, मैं बाबा हूँ। मैं कब से उस पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम एक अच्छे आदमी हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। हल्क ने कहा, बाबा आपके पास तो बहुत शक्तियाँ हैं। आप कोई आम आदमी नहीं हो। आज से मैं आपका दोस्त हूँ। आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तब मुझे याद कर लेना। मैं पहुँच जाऊंगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन को मालूम नहीं था कि बाबा उनके घर आ रहे हैं। वो तीनों तो जीप में बैठकर रॉड के वहां आइसक्रीम खाने जा रहे थे। शॉन ने कहा, अभी कितनी गर्मी हो रही है। आज तो मैं 3 आइसक्रीम खा जाऊंगा। गुल्ली ने कहा, शॉन तू अभी से आइसक्रीम के सपने मत देख। रॉड की शॉप तो अभी बहुत दूर है। यूं ही बातें करते हुए वो रॉड की शॉप की ओर जा रहे थे। यहाँ जेसन और ग्रैंडपा भी बाइक पर रॉड की शॉप की ओर जा रहे थे। ग्रैंडपा ने कहा, खूनी बाबा की बर्थडे पार्टी पर ज्यादा मेहमान आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा आइसक्रीम ले जानी होगी। जेसन ने कहा, तुम टेंशन मत लो। रॉड के शॉप पर जितनी आइसक्रीम होगी सब लेकर जाएंगे। वो दोनों रॉड की शॉप पर पहुंच गए। वो दोनों चलते हुए रॉड के पास आए। जेसन ने कहा, देखो रॉड, आज खूनी बाबा का बर्थडे है। बहुत मेहमान आएंगे तो तुम्हारे पास जितनी आइसक्रीम है वो पैक कर दो। रॉड जेसन को जानता था। उसने कहा, मेरी शॉप पर 2000 रुपये की आइसक्रीम है तो तुम्हें कितनी आइसक्रीम पार्सल कर दूं? जेसन ने कहा, सब पैक कर दो। रॉड ने कहा, ठीक है, पहले पैसे दो। जेसन ने कहा, अरे तुम आइसक्रीम पैक तो करो, मैं देता हूँ पैसे। रॉड ने कहा, जेसन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे चूरन देने की कोशिश मत करो। जेसन को गुस्सा आ गया। उसने रॉड को किक मारी। रॉड गिर गया। जेसन ने कहा, जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसे मैं छीन लेता हूँ। जेसन ने ग्रैंडपा को इशारा किया। ग्रैंडपा दौड़ते हुए रॉड की शॉप की ओर गए। रॉड ने कहा, जेसन, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। जेसन ने कहा, जा, जो हो सके वो कर ले। ग्रैंडपा पूरा बॉक्स उठाकर आ गए। दोनों बाइक पर बैठकर खूनी बाबा के वहां जाने लगे। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन वहां पहुंच गए। रॉड खड़ा हो गया। गुल्ली बुल्ली और शॉन दौड़ते हुए रॉड के पास आए। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ रॉड, तुम गिरे हुए क्यों थे? रॉड ने जेसन के साथ हुआ वो सारी बातें बताई। गुल्ली बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, अब तो जेसन का कुछ करना ही पड़ेगा। चलो सब चलते हैं खूनी बाबा की बर्थडे पार्टी पर। बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच गए। बाबा चलते हुए दरवाजे के पास आए।
बाबा ने आवाज लगाई, गुल्ली गुल्ली, पर कोई जवाब नहीं मिला। बाबा सोचने लगे, ये गुल्ली बुल्ली और शॉन तो यहाँ है नहीं, इतनी रात को कहाँ गए होंगे। वो सोच ही रहे थे कि वहां से अंकल चलते हुए जा रहे थे। बाबा ने देखा और कहा, अरे अंकल सुनो। अंकल रुक गए। बाबा उनके पास गए। अंकल ने कहा, अरे बाबा आप कब आए, बहुत दिन हो गए आपसे मिलकर। बाबा ने कहा, हाँ बहुत दिन हो गए, पर ये तीनों है कहाँ? लगता है कहीं बाहर गए होंगे। आपको मालूम है वो कहाँ गए होंगे? अंकल ने कहा, क्या बताऊँ आपको, ये तीनों लड़के बिगड़ चुके हैं। मैं रोज रात को यहाँ से चलते हुए जाता हूँ तो ये लोग मुझे धीरे से छिपकर उजड़े चमन बोलकर चिढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, मैं उनको समझा दूंगा कि वो आपको उजड़े चमन ना बुलाए, पर वो तीनों है कहाँ? अंकल ने कहा, अरे वो तीनों और कहाँ जा सकते हैं, गए होंगे आइसक्रीम वाले रोड के वहाँ। इतना कहकर अंकल वहाँ से जाने लगे। बाबा ने सोचा, अंकल ठीक कह रहे हैं, वो तीनों रोड की शॉप पर गए होंगे। मैं भी वहाँ जाकर उन सबको सरप्राइज देता हूँ। बाबा जीप लेकर वहाँ से रोड के शॉप की ओर जाने लगे। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड जीप से जंगल की ओर जा रहे थे। शॉन ने रॉड से कहा, क्या रॉड तुम भी एक जेसन से मार खा गए? मैं होता तो जेसन की बैंड बजा देता। बुल्ली ने कहा, शॉन तू जेसन को कम मत समझना, तुझे तो एक ही घूंसे में ढेर कर देगा। शॉन ने कहा, बुल्ली तू थोड़ी देर वेट कर, अभी हम खूनी बाबा के अड्डे पर पहुंच जाएंगे, फिर देखना मैं जेसन की कैसे धुलाई करता हूँ। रॉड ने कहा, हमें उनसे मारामारी नहीं करनी है, मैं खूनी बाबा से कहूँगा कि मेरे आइसक्रीम की पेमेंट दे दे, हम वहाँ से पेमेंट लेकर वापस चले जाएंगे। यूं ही बातें करते हुए वो सब जंगल में खूनी बाबा के अड्डे पर पहुंच गए। सब देखते रह गए। वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ डांस कर रहे थे। ग्रैनी, इविलन, जेसन, ग्रैंडपा और बहुत सारे लोग वहां पर थे। थोड़े दूरी पर दो बड़े बड़े मॉन्स्टर भी खड़े हुए थे। ये देखकर बुल्ली ने कहा, मुझे यहाँ खतरा लग रहा है, हमें कोई देख ले उससे पहले हमें वापस चले जाना चाहिए। रॉड ने कहा, नहीं तुम सब यहीं रहो, मैं खूनी बाबा के पास जाकर मेरी आइसक्रीम की पेमेंट लेकर आता हूँ। वो चलते हुए खूनी बाबा की ओर जाने लगा। खूनी बाबा ने रॉड को देखा, वो खड़े हो गए। खूनी बाबा ने कहा, रुक जाओ और साइड पर चले जाओ। सब ज़ॉम्बीज़ डांस करते हुए रुक गए। वो सब साइड पर जाकर खड़े हो गए। रॉड चलते हुए जाकर खूनी बाबा के सामने खड़ा हो गया। खूनी बाबा ने रॉड को ध्यान से देखा। रॉड ने कहा, हैप्पी बर्थडे खूनी बाबा। खूनी बाबा ने कहा, अरे भाई कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रॉड ने कहा, मैं आइसक्रीम बेचने वाला हूँ। आपके आदमी जेसन ने मुझे मारकर मेरा सारा आइसक्रीम लूट लिया और मुझे पैसे भी नहीं दिए। खूनी बाबा ने जेसन की ओर देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। जेसन खूनी बाबा के पास आया। खूनी बाबा ने कहा, ये क्या है जेसन, तुमने इसका सारा आइसक्रीम लूट लिया और पैसा भी नहीं दिया। जेसन कुछ नहीं बोला। रॉड ने कहा, मुझे मेरी आइसक्रीम की पेमेंट दे दो, मैं चला जाऊंगा।
खूनी बाबा ने रॉड से कहा, अरे आइसक्रीम वाले, तू मुझे खूनी बाबा को नहीं जानता? रॉड ने कहा, नहीं, पर आपका नाम सुना है। अरे पगले, तू अभी मुझे जानता नहीं है, इसलिए तू हमसे पैसा मांग रहा है। खूनी बाबा जेसन की ओर मुड़े और कहा, जेसन इसे पेमेंट दे दे। जेसन ने सर हाँ में हिलाया। रॉड खुश हो गया। जेसन ने रॉड को किक मारी। रॉड उछलकर दूर जाकर गिरा। ये देखकर शॉन खड़ा हो गया और बोला, रॉड को जेसन मार रहा है, चलो गुल्ली बुल्ली हम तीनों जाकर उसे बचाते हैं। तीनों जीप से नीचे उतरे और दौड़ते हुए वहां जाने लगे। जेसन रॉड को घूंसे पर घूंसे मार रहा था। खूनी बाबा बहुत खुश हो रहे थे। पर ये क्या? शॉन ने तो उछलकर जेसन को जोरदार किक मारी। जेसन नीचे गिर गया। वो फटक से खड़ा हो गया। तभी खूनी बाबा ने कहा, रुक जाओ। सबने खूनी बाबा की ओर देखा। खूनी बाबा ने शॉन को देखा और कहा, अरे बालक, तुम कौन हो और जेसन को क्यों मारा? शॉन ने कहा, मैं शॉन हूँ, शॉन। मैं रॉड का दोस्त हूँ। इस जेसन ने मेरे दोस्त को मारा है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। चलो एक गेम खेलते हैं। शॉन को जेसन से बदला लेना है, तो अब दोनों फाइट करेंगे। इन दोनों में से जो भी नीचे गिर जाएगा वो आउट हो जाएगा। शॉन, तुम जानते हो आउट का मतलब क्या होता है? शॉन ने कहा, उसमें क्या? आउट का मतलब आउट, वो हार गया, दूसरा क्या? खूनी बाबा ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझते हो। यहाँ आउट का मतलब हमेशा के लिए आउट, यानी गया इस दुनिया से। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। शॉन ने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं ये गेम खेलूंगा। बुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, ये गेम मत खेलो। बुल्ली ने भी कहा, प्लीज शॉन मत खेलो। शॉन ने कहा, मैंने कहा था कि मैं जेसन की बैंड बजा दूंगा। अब देखो मैं कैसी धुलाई करता हूँ जेसन की। खूनी बाबा सिंहासन पर बैठ गए। खूनी बाबा ने कहा, खेल शुरू किया जाए। शॉन और जेसन एक्शन में आ गए। बाबा रॉड की शॉप पर पहुंच गए, पर वहां पर तो कोई नहीं था। बाबा समझ गए कि कुछ तो हुआ है। बाबा दौड़ते हुए रॉड की वैन के पास गए। बाबा ने चारों ओर देखा, वहां पर कोई नहीं था। बाबा सोचने लगे, आखिर ये लड़के गए कहाँ? फाइट शुरू हो गई। जेसन ने शॉन को किक मारी। शॉन उछला, पर ये क्या? वो गिरा नहीं, वो खड़ा ही रहा। खूनी बाबा खुश हो गए और बोले, शाबाश, वाह क्या बात है। फिर से फाइट शुरू हो गई। अचानक शॉन ने उछलकर जेसन को किक मारी। जेसन उछला, उसने खड़े रहने की कोशिश की, पर वो गिर गया। खूनी बाबा खड़े हो गए। वाह शॉन, तुम गेम जीत चुके हो। जेसन खड़ा हो गया और खूनी बाबा की ओर देखने लगा। वो डर गया था कि अब खूनी बाबा उसे छोड़ेंगे नहीं। खूनी बाबा ने जेसन से कहा, जेसन, तुझे शर्म आनी चाहिए, इतने छोटे बच्चे से हार गया। खूनी बाबा ने अपना हाथ ऊपर उठाया। ये क्या? उनके हाथ में एक चमकीली तलवार आ गई। जेसन डर गया। उसने कहा, नहीं खूनी बाबा, मुझे मत मारो। पर खूनी बाबा ने तलवार जेसन की ओर की।
तलवार में से चमकीली शक्ति निकली और जेसन को लगी। जेसन वहीं ढेर हो गया। सब देखते रह गए। ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया। इविल नन ने कहा, नहीं ग्रैनी, तुम कुछ मत करना। ग्रैनी ने कहा, जेसन मेरा दोस्त था। वो चलते हुए खूनी बाबा के पास आई। उसने कहा, खूनी बाबा, ये क्या किया तुमने? जेसन को क्यों मारा? तुमने देखा नहीं? वो नीचे गिर गया और आउट हो गया, तो रूल्स के मुताबिक मैंने उसे हमेशा के लिए आउट कर दिया। ग्रैनी बहुत गुस्से में थी। तूने जेसन को मारकर ठीक नहीं किया। तो क्या तो तू क्या कर लेगी? जानती भी है तू किससे बात कर रही है? खूनी बाबा, काली शक्तियों का सुल्तान, इस दुनिया का राजा। जेसन तो तुम्हारी कितनी इज्जत करता था और वो मेरा दोस्त था। इसका बदला मैं तुमसे लूंगी। ग्रैनी ने जंप किया। जा, तू भी जेसन के पास जा। खूनी बाबा ने ग्रैनी को शक्ति मार दी। ग्रैनी नीचे गिरी और मर गई। खूनी बाबा ने कहा, शॉन, हम तुमसे खुश हैं, पर अभी गेम खत्म नहीं हुई। कालिया चलता हुआ खूनी बाबा के पास आया। शॉन, अब तुम्हें इस कालिया से फाइट करनी होगी। शॉन ने कहा, नहीं, अब मुझे गेम नहीं खेलनी। खूनी बाबा ने कहा, ये खूनी बाबा का हुक्म है, फाइट तो तुझे करनी ही होगी, नहीं तो तुम चारों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। गुल्ली, बुल्ली, रॉड एक दूसरे के सामने देखने लगे। बुल्ली ने धीरे से कहा, गुल्ली, क्या है? अरे ये खूनी बाबा तो पागल हो गया लगता है। ये हम सबको एक एक करके मार डालेगा। तो क्या करे? तू बाबा को कॉल कर। अरे इन सबके सामने कैसे कॉल करूं? खूनी बाबा देख लेगा तो मार डालेगा। अरे तू समझा नहीं? तू सिर्फ मोबाइल हाथ में रखकर बाबा को कॉल कर और शॉन से बातें कर। गुल्ली ने मोबाइल हाथ में रखकर बाबा को कॉल किया। बाबा के मोबाइल की रिंग बजने लगी। बाबा ने देखा गुल्ली का कॉल है। हेलो, हाँ गुल्ली, तुम लोग कहाँ हो? अरे कुछ तो बोल। गुल्ली ने शॉन से कहा, शॉन, तू ये गेम मत खेल। हम सब जंगल में खूनी बाबा के पास फंस गए हैं। बाबा ने सुना और चौंक गए। वो समझ गए कि वो सब जंगल में खूनी बाबा के वहां फंस गए हैं। बाबा बहुत गुस्से में आ गए। खूनी बाबा, आ रहा हूं मैं। खूनी बाबा ने कहा, अरे तुम लोग बातें बंद करो। गुल्ली ने कहा, खूनी बाबा, शॉन एक गेम जीत चुका है, अब इस कालिया से मुझे फाइट करने का मौका दो। शॉन ने कहा, नहीं, इससे मैं फाइट करूंगा। गुल्ली ने कहा, नहीं, मैं फाइट करूंगा। नहीं, मैं फाइट करूंगा। खूनी बाबा ने कहा, खामोश। कालिया ने कहा, खूनी बाबा, अगर आप कहे तो मैं दोनों से एक साथ लड़ने को तैयार हूँ। नहीं, ये रूल्स के खिलाफ होगा। फाइट तो 1 to 1 ही होगी। खूनी बाबा ने गुल्ली से कहा, लड़के, मैं तुझे मौका देता हूँ, आजा मैदान में। शॉन साइड पर चला गया। गुल्ली मैदान में आ गया। कालिया और गुल्ली फाइट के लिए तैयार हो गए। बाबा फुल स्पीड से जीप लेकर जंगल की ओर आ रहे थे।
बाबा ने सोचा, इन लोगों को जंगल में जाने की क्या जरूरत थी। शॉन ने कहा, गुल्ली ने गलती कर दी, मुझे ही फाइट करने देनी थी। फाइट शुरू हो गई। खूनी बाबा बहुत खुश हुए। कालिया ने गुल्ली को किक मारी। गुल्ली उछला। उसने शॉन की तरह खड़े रहने की कोशिश की, पर वो गिर गया। खूनी बाबा ने कहा, आओ, यहाँ सामने आओ। गुल्ली चलता हुआ खूनी बाबा के सामने आ गया। खूनी बाबा ने तलवार उसकी तरफ की। तभी गुल्ली ने कहा, रुको खूनी बाबा। खूनी बाबा ने कहा, अब क्या है, तुम हार चुके हो। गुल्ली ने कहा, बस 2 मिनट दो मुझे, मैं मेरे दोस्तों से आखिरी बार बातें कर लूं। खूनी बाबा ने कहा, ठीक है। शॉन ने कहा, गुल्ली, मैंने कहा था कि मैं कालिया से फाइट करूंगा। गुल्ली ने कहा, दोस्तों, मैं जा रहा हूँ। मुझसे कभी भी कुछ गलती हुई हो, किसी को दुख पहुंचा हो, तो मुझे माफ कर देना। गुल्ली खूनी बाबा की ओर मुड़ा और कहा, खूनी बाबा, आप अपना काम पूरा कर सकते हो। खूनी बाबा ने तलवार गुल्ली की ओर की। अलविदा। शॉन ने कहा, नहीं खूनी बाबा, मेरे दोस्त को मत मारो। खूनी बाबा की तलवार से चमकीली शक्ति निकली, पर ये क्या, खूनी बाबा की तलवार पर दूसरी शक्ति टकराई और तलवार नीचे गिर गई। खूनी बाबा ने गुस्से से उस ओर देखा। गुल्ली, शॉन और रॉड ने भी मुड़कर देखा। काली अंधेरी रातों में था वो कैद आज, वो निकला है बाहर, जमी कांपने लगती है उसके डर से, नाम कोई ना ले उसका। शॉन, गुल्ली और रॉड बाबा को देखकर खुश हो गए। बाबा की जीप रुकी। बाबा जंप मारकर नीचे आए। वो चलते हुए खूनी बाबा के पास आए। गुल्ली को कुछ मालूम नहीं था, वो तो यूं ही आंखें बंद करके खड़ा हुआ था। बाबा ने कहा, गुल्ली, ओ गुल्ली। बाबा की आवाज सुनकर गुल्ली ने आंखें खोली और मुड़कर देखा तो सामने बाबा खड़े थे। खूनी बाबा बहुत गुस्से में थे। ये कौन है? बाबा ने कहा, मैं बाबा हूँ बाबा, नाम तो सुना ही होगा। साइड पर खड़े ग्रैंडपा, मिस्टर मीट और इविल नन बाबा को यहाँ आए देख चौंक गए। वो लोग बाबा को अच्छी तरह जानते थे। तीनों ने एक दूसरे के सामने देखा, कुछ इशारा किया और तीनों धीरे से चलते हुए जंगल की ओर चले गए। खूनी बाबा ने कहा, तू बाबा है तो मैं खूनी बाबा हूँ, इस पूरी दुनिया का बादशाह। शॉन को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोला, अबे खूनिए, तू अभी बाबा को नहीं जानता। तेरे जैसे तो कितने लोग इनको सलाम करते हैं। तू बहुत बोलता है। ये ले। खूनी बाबा ने शॉन पर सख्ती से वार किया, पर बाबा ने भी सख्ती से वार किया। दोनों शक्तियां टकराई और गायब हो गई। शॉन ने कहा, बाबा, ये खूनिया हमसे गेम खिलवा रहा था। बाबा ने कहा, तू इन बच्चों से क्या खेलता है, आजा मुझसे फाइट कर। खूनी बाबा ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मेरे आदमियों से तो बच के दिखा। कालिया। बाबा कालिया की ओर मुड़े। तब तक बाबा को कालिया की किक लग चुकी थी। बाबा उछले और पलटी खाकर नीचे खड़े हो गए। बाबा चलते हुए कालिया के पास आए। बाबा ने कालिया को हाथ से इशारा किया, आजा। पर ये क्या, बाबा ने जंप मारकर कालिया की गर्दन पकड़ ली और झटके से तोड़ डाली। खूनी बाबा चौंक गया। ये तो गया। ज़ोंबा। ज़ोंबा चलते हुए मैदान में आ गया। जैसे ही ज़ोंबा बाबा के सामने खड़ा रहा,
बाबा ने जंप करके उसे किक मार दी। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और दूर जाकर गिरा। वो भी मर चुका था। बाबा का ये रूप देखकर साइड पर खड़े ज़ॉम्बीज़ डर गए। वो सब जंगल की ओर भाग गए। खूनी बाबा ने कहा, अरे तुम सब कहाँ भाग रहे हो? ये ग्रैंडपा, मिस्टर मिट, इविल नन सब कहाँ गए? गुल्ली ने कहा, खूनी बाबा। वो सब तो बाबा को देखते ही भाग गए थे। खूनी बाबा ने जोर से कहा, मम्मियों के सरदार। मम्मियों का सरदार चलकर खूनी बाबा के पास आया। खूनी बाबा ने कहा, सरदार, ये बाबा बचना नहीं चाहिए। सरदार ने कहा, ऐसे तो कितने बाबाओं को मसल चुका हूं मैं। वो चलते हुए बाबा के सामने आ गया। दोनों में फाइट शुरू हो गई। घमासान फाइट हो रही थी। गुल्ली ने कहा, ये सरदार तो बाबा पर भारी पड़ रहा है। शॉन ने कहा, बाबा के सामने कोई टिक नहीं सकता। सरदार ने बाबा को लात मारी। बाबा उछलकर नीचे गिरे, पर वो गिर नहीं गए, खड़े ही रहे। खूनी बाबा ये देखकर बाबा पर खुश हो गए और सोचने लगे, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। वो सोच ही रहे थे कि बाबा ने सरदार को जोरदार किक मारी। किक सर पर लगी थी। सरदार के गले की हड्डी टूट गई। वो पलटियां खाता हुआ उछलकर दूर जाकर गिरा। वो मर चुका था। खूनी बाबा चौंक गए। गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड खुशी के मारे डांस करने लगे। ये देखकर खूनी बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। खूनी बाबा ने आवाज लगाई, ज़ॉम्बी। वो दूसरे प्लेनेट का ज़ॉम्बी था और बाबा की फाइट देखकर डर गया था। वो खूनी बाबा के पास नहीं गया। खूनी बाबा ने गुस्से में फिर से कहा, ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी चलते हुए खूनी बाबा के पास आया। खूनी बाबा ने कहा, तू बहरा है क्या? मेरी पहली आवाज देने पर क्यों नहीं आया? वो कुछ नहीं बोला। खूनी बाबा ने कहा, जा और उस बाबा को धूल चटा दे। तू तो दूसरी दुनिया से है, तो तुझ में बहुत ताकत होगी। जा और जीत कर आ। वो डरते हुए बाबा के सामने आया। बाबा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है तुझे मुझसे फाइट नहीं करनी। वो कुछ नहीं बोला और फाइट करने के लिए तैयार हुआ। बाबा भी फाइट मोड में आ गए। पर ये क्या, वो ज़ॉम्बीज़ तो झटके से नीचे गिर गया और मर गया। सब देखते रह गए। शायद उसे बाबा के डर की वजह से हार्ट अटैक आ गया था। बाबा ने खूनी बाबा से कहा, ये क्या है? ये तुम्हारा ज़ॉम्बीज़ तो फाइट से पहले ही मर गया। खूनी बाबा बहुत गुस्से में आ गए। तू अपने आप को क्या समझता है? तू कोई दादा है क्या? कोई धुरंधर है क्या? बाबा ने सर हाँ में हिलाया। खूनी बाबा ने कहा, अब तुझे मेरे मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी। और हाँ, तुम शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाबा ने मॉन्स्टर की ओर देखा और खूनी बाबा से बोले, अगर तू चाहे तो तेरे दोनों मॉन्स्टरों को एक साथ फाइट करने भेज दे। मैं देख लूंगा उन दोनों को। खूनी बाबा ने कहा, नहीं, फाइट 1 to 1 ही होगी। खूनी बाबा ने मॉन्स्टर से कहा, मॉन्स्टर इस बाबा को मसल डाल। एक मॉन्स्टर चलता हुआ बाबा के सामने आ गया। बाबा ने जंप किया। पर ये क्या, मॉन्स्टर ने बाबा को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। वाह, शाबाश।
मसल दे उसको। बाबा। बाबा बुरी तरह से मॉन्स्टर के हाथ में फंस चुके थे। बाबा छूट नहीं पा रहे थे। गुल्ली ने कहा, ये मॉन्स्टर तो बहुत खतरनाक है। गुल्ली ने कहा, अब क्या होगा? पर ये क्या? बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। मॉन्स्टर ने देखा और कहा, क्यों बे? आंखें लाल करके मुझे डरा रहा है। बाबा ने उसके हाथ पर घूंसा मार दिया। मॉन्स्टर चीखा और बाबा को छोड़ दिया। मॉन्स्टर के हाथ की हड्डी टूट गई। बाबा नीचे जमीन पर आ गए। खूनी बाबा ये देखकर बौखला गए। शॉन ने कहा, देखो बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए हैं। अब मॉन्स्टर तो गया। बाबा हवा में दौड़ते हुए मॉन्स्टर के पास गए, पर मॉन्स्टर ने बाबा को घूंसा मार दिया। बाबा नीचे गिर गए। मॉन्स्टर का घूंसा जबरदस्त था। बाबा बेहोश हो रहे थे। तभी बाबा को हल्क की याद आई। आज से मैं आपका दोस्त हूँ। आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तब मुझे याद कर लेना, मैं पहुँच जाऊंगा। बाबा ने हल्क को याद किया और बोले, हल्क मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हल्क चौंक गया। वो बोला, बाबा को मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। हल्क ने जंप किया और बाबा की ओर जाने लगा। खूनी बाबा खुश हो गए। वो बोले, ये बुढ़ा तो गया, और डांस करने लगे। मॉन्स्टर बाबा को उठाने के लिए झुका, पर ये क्या? मॉन्स्टर हवा में उछला और दूर जाकर गिरा। बाबा ने देखा तो हल्क वहां आ चुका था और उसी ने मॉन्स्टर को किक मारी थी। खूनी बाबा बहुत गुस्से में आ गए। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड हल्क को देखकर डर गए। शॉन ने कहा, इसने मॉन्स्टर को क्यों मारा? ये भी तो मॉन्स्टर ही है। गुल्ली ने कहा, ये कोई भी हो, पर इसने बाबा को बचाया है। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड नहीं जानते थे कि हल्क बाबा का दोस्त था। हल्क ने कहा, बाबा आप खड़े हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ। बाबा खड़े हो गए। खूनी बाबा ने कहा, हल्क तू यहाँ मेरे इलाके में क्यों आया है? लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। हल्क ने कहा, नहीं खूनी बाबा, मैं तो यहाँ तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करने आया हूँ। खूनी बाबा ने तलवार उठा ली। खूनी बाबा ने कहा, ये बाबा नीचे गिर गए हैं और गेम हार चुके हैं, तो बाबा मरने के लिए तैयार हो जाओ। खूनी बाबा ने शक्ति से बाबा पर वार किया, पर बाबा पलटी खाकर बच गए। खूनी बाबा ने फिर से वार किया, इस बार भी बाबा बच गए। खूनी बाबा ने साइड पर खड़े मॉन्स्टर से कहा, मॉन्स्टर, और उसे इशारा किया। मॉन्स्टर ने सर हाँ में हिलाया और चलते हुए हल्क के पास आया। मॉन्स्टर ने आते ही हल्क को घूंसे पर घूंसे मारने लगा। हल्क थोड़ा पीछे हट गया। दोनों में फाइट शुरू हो गई। बाबा बहुत थके हुए थे। मॉन्स्टर का घूंसा लगने से बाबा कमजोर हो गए थे। उनकी शक्ति और एक्सट्रीम मोड चला गया था। हल्क और मॉन्स्टर की फाइट चल रही थी। तभी खूनी बाबा ने मैदान में आकर हल्क को शक्ति मार दी, पर ये क्या? शक्ति निशाना चूक गई और वो मॉन्स्टर से टकराई। मॉन्स्टर नीचे गिरा और मर गया।
खूनी बाबा ने कहा, अरे ये कैसे हो गया? और मॉन्स्टर की ओर देखकर कहा, सॉरी दोस्त, निशाना चूक गया। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड खुश हो गए। अभी मेरे सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर तो आए ही नहीं है। हल्क ने कहा, बुला तेरे शक्तिशाली मॉन्स्टरों को, देखते हैं उनमें कितना दम है। खूनी बाबा ने जोर से आवाज लगाई, डीमॉन्स, डीमॉन्स। हल्क ने बाबा से कहा, बाबा बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इन सबका पिक्चर दी एंड कर दूं, फिर हम सब साथ में यहाँ से जाएंगे। ये क्या? चारों ओर से 4 मॉन्स्टर वहां आ गए। अब क्या होगा? खतरनाक सींग वाले मॉन्स्टरों को देखकर गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड डर गए थे। गुल्ली ने कहा, ये तो कितने खतरनाक मॉन्स्टर है, वो भी 4-4। ये हल्क इन मॉन्स्टरों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब तो बाबा को ही मैदान में आना होगा। शॉन ने कहा, पर बाबा तो थके हुए हैं और उनकी शक्ति भी चली गई है। रॉड ने कहा, देखते हैं आगे क्या होता है। मॉन्स्टरों ने हल्क को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए थे। बाबा पेड़ के पास नीचे बैठ गए थे, वो बहुत कमजोर हो गए थे। एक मॉन्स्टर ने कहा, कहो खूनी बाबा, हमें क्यों बुलाया है? खूनी बाबा ने कहा, तुम चारों मिलकर इस हल्क को खत्म कर दो, बाद में इस बाबा और उनके लड़कों को मैं खत्म कर दूंगा। मॉन्स्टर ने कहा, खूनी बाबा आप जाकर आपके सिंहासन पर बैठो और देखो हम इसका क्या हाल करते हैं। और हाँ, हैप्पी बर्थडे। खूनी बाबा चलते हुए अपने सिंहासन की ओर जाने लगे। बाबा ने कहा, हल्क, मेरी शक्तियाँ चली गई है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। हल्क ने कहा, आप टेंशन मत लो और आराम से बैठकर फाइट देखो। खूनी बाबा ने आवाज लगाई, फाइट शुरू किया जाए। मॉन्स्टरों ने हल्क पर भूसों की बरसात कर दी। हल्क को मार खाते देख गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड टेंशन में आ गए। खूनी बाबा बहुत खुश हो रहे थे। वाह, शाबाश। हल्क तो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता था। ले अब मार खा। हल्क भी घूंसों से मॉन्स्टरों पर वार कर रहा था, पर वो सबका एक साथ मुकाबला नहीं कर पाता था। बाबा खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हल्क, तुम इन मॉन्स्टरों को नहीं मार पाओगे, तुम चले जाओ यहाँ से, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हल्क ने कहा, नहीं बाबा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, तुमने मेरी जान बचाई थी।
मैं इन चारों का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, इसलिए कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। हल्क ने कहा, बाबा हम एक काम कर सकते हैं। क्या? मैं तुम्हें मेरी शक्ति देता हूँ तो आप भी फाइट कर पाओगे। बाबा ने कहा, क्या बात कर रहे हो? क्या सच में तुम अपनी शक्ति मुझे दे सकते हो? हाँ बाबा, मैं अपनी शक्ति आपको दे सकता हूँ। तो देर किस बात की? मुझे अपनी शक्ति दो। खूनी बाबा ने कहा, नहीं, तुम बाबा को शक्ति नहीं दे सकते, ये चीटिंग नहीं चलेगी। तभी गुल्ली ने कहा, इसमें क्या चीटिंग है? हल्क बाबा को क्यों शक्ति नहीं दे सकता? ये रूल्स के खिलाफ है। कैसा रूल्स? तुम अपने घर के रूल्स बनाते हो, ये नहीं चलेगा। तभी हल्क ने बाबा को शक्ति दी। ये क्या? बाबा धीरे धीरे बड़े होने लगे और हल्क जैसे बन गए। अब बाबा में शक्ति आ गई। वो एक्सट्रीम मोड में आ गए। खूनी बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने बाबा पर शक्ति से वार किया। शक्ति बाबा को लगी, पर बाबा को कुछ नहीं हुआ। बाबा मॉन्स्टर पर टूट पड़े। हल्क भी चालू हो गया। उन दोनों ने चारों मॉन्स्टरों को खत्म कर दिया। खूनी बाबा ने तलवार फेंक दी और अपने हाथ ऊपर किए। ये क्या? खूनी बाबा भी बड़े हो गए। खूनी बाबा ने बाबा को किक मारी, पर बाबा हिले भी नहीं। बाबा ने हल्क से कहा, हल्क तुम थोड़ा दूर जाकर खड़े रहो। बाबा ने खूनी बाबा को किक मारी। खूनी बाबा उछलकर हल्क की ओर गए। वहां से हल्क ने किक मारी। बाबा और हल्क खूनी बाबा को फुटबॉल बनाकर खेलने लगे। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड खुशी के मारे डांस करने लगे। ये क्या? खूनी बाबा तो हवा में ही गायब हो गए। बाबा और हल्क चौंक गए। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड डांस करते हुए रुक गए। वो सभी देखते रह गए कि खूनी बाबा अचानक गायब कैसे हो गए। बाबा ने कहा, हल्क ये खूनी बाबा कैसे गायब हो गए? तभी बाबा को पीछे से किक लगी। बाबा हवा में पलटी मारकर नीचे खड़े हो गए और मुड़कर देखा तो वहां खूनी बाबा खड़े हुए थे। खूनी बाबा ने कहा, अरे बुड्ढे, तुझे क्या लगा कि खूनी बाबा को तुम आसानी से मार लोगे? अरे मैं खूनी बाबा हूँ, खूनी बाबा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि खूनी बाबा की ताकत क्या है। बाबा ने कहा, दिखा, चल दिखा। खूनी बाबा ने हाथ उठाया। ये क्या? उनके हाथ में तलवार आ गई। अब देख, मैं तुझे मेरी ताकत दिखाता हूँ। बाबा ने भी हाथ ऊपर उठाया। उनके हाथ में भी तलवार आ गई। अच्छा, तो तेरे पास भी शक्तियाँ है। बाबा और खूनी बाबा तलवार से फाइट करने लगे। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड टेंशन में आ गए। खतरनाक तलवारबाजी होने लगी। थोड़ी देर बाद बाबा ने तलवार से वार किया। खूनी बाबा की तलवार हाथ से छूट गई। बाबा ने भी तलवार फेंक दी। दोनों फाइट करने लगे। कभी बाबा खूनी बाबा को किक मारते तो कभी खूनी बाबा मारते।
बाबा का जबरदस्त गुस्सा खूनी बाबा को लगा। खूनी बाबा नीचे गिर गए। वो खड़े हुए। पर ये क्या? बाबा ने खूनी बाबा को शक्ति मार दी। ये चीटिंग है। तुमने चीटिंग की है। ये कोई चीटिंग नहीं है, ये तो अदा है। खूनी बाबा नीचे गिरे और मर गए। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉर दौड़ते हुए बाबा के पास आए। हल्क भी बाबा के पास आया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए और अपने असली रूप में आ गए। बाबा ने हल्क से कहा, हल्क, आज से तू मेरा सच्चा दोस्त है। तभी शॉन ने कहा, पर रॉड की आइसक्रीम की पेमेंट कौन देगा? सब हंसने लगे।